तो भाई आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि इसमें हम बनाने वाले हैं आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खस्ता करारी मट्ठी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। आटे की है तो हेल्दी तो होगी ना। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खस्ता करारी मट्ठी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। क्योंकि आटे से बना रहे हैं ना, तो हेल्दी तो होगी ना। मैदे के कंपैरिजन में आटा तो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बहुत ही आसान है और भाई जब बनाना आता है हमें तो हम आटे की मट्ठी क्यों ना बनाएं। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को ना नमक पारे और मट्ठियाँ खाना बहुत पसंद है। तो जब भी मैं उनका मन करता है तो ज़्यादातर आटे की इस तरह से नमक पारे और मट्ठियाँ बना करके रख देती हूँ, ताकि उनके लिए भी हार्मफुल ना हो। चाय के साथ उनका मन करता है एक एक दो दो वो खा लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा, और आटा मैंने अंदाजे से लिया है और उसमें मैं मिला रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि भाई तली चीज़ बना रहे हैं तो अजवाइन डालना तो ज़रूरी है ना। और ये है कसूरी मेथी। जस्ट अभी इसे तवे में मैंने रोस्ट किया है और हाथ से देखिए मैं इसे क्रश कर रही हूँ, क्योंकि जब हम मट्ठी खाएंगे ना और हर बाइट में टेस्ट आएगा अजवाइन का, नमक का और साथ में इस कसूरी मेथी का, तो भाई मज़े ही आ जाता है। और आप सच मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि आटे की मट्ठी, वो भी मैदे की मट्ठी से इतनी ज़्यादा टेस्टी। क्योंकि इसके टेस्ट में ना इतना अच्छापन आता है, ऐसा लगता है जैसे हमने सूजी मिलाई है, जबकि आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ आटे से ही बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं। तो सारी चीज़ों को हमने पहले अच्छे से आटे में कर लिया है मिक्स, और अब हम डालेंगे यहाँ पर तेल। यह है रिफाइंड ऑयल। तो मैं रिफाइंड ऑयल यहाँ पर पहले 8 चम्मच डाल रही हूँ। और यहाँ पर ना एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूर रखना होता है जब भी आप इस तरह का कोई आटा या मैदा मल रहे होते हैं। किसका? मोइन का। यानी हमें जो इसमें मोइन डालना है, यानी रिफाइंड ऑयल डालना है, वो एक बैलेंस वे में होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो वो खस्ता नहीं बनेंगी, और एक्सेस में इतना ज़्यादा भी ना हो कि आप हाथ में उसे प्रेस करें तो तेल छोड़े। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले 8 चम्मच मिलाया था और अब मैंने जो मिलाया ये है 5 चम्मच। खैर हमने देखना ऐसे नहीं है। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको इतना रिफाइंड ऑयल डालना है जिसमें कि आप जैसे ये मिक्स करने के बाद हाथ से बाइंड करें तो वो इजीली बाइंड हो जाए। ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल फरफरा सा हो, यानी ड्राई सा, ऐसे नहीं। बाइंड हो जाना चाहिए, लेकिन बाइंड होने के बाद हाथ में आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा तेल ना छोड़े। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसे हमें गूंदना है गर्म पानी से। इसलिए अगर हम सारा ही अगर तेल डाल देंगे और गर्म पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो आप ये तो भूल जाइएगा कि आपकी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, चाहे नमक पारे हो या फिर मट्ठी हो या पापड़ी हो, तो वो कभी खस्ता बनेगी, वो नहीं बन पाएगी। तो देखिए यहाँ बाइंड करने से आराम से ये बाइंड हो गया ना, आप देख रहे हैं। तो ये मैंने लिया गर्म पानी, और ये गर्म पानी उतना है जितना कि हम हाथ में सहन कर सकें। यानी तेज़ गर्म नहीं है, लेकिन गुनगुने से ज़्यादा तेज़ है। तो थोड़ा थोड़ा उंजल में पानी लेकर के हम बहुत अच्छा सा एक डो तैयार कर लेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम डो बनाएंगे ना तो हम ऐसा नहीं गूंदेंगे जैसा हम रोटी के आटे के लिए करते हैं। हम पानी यहाँ पर कम डालेंगे, उसकी यानी पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे और आटे को इकट्ठा करेंगे बस, ताकि वो फटाफटा सा रहे। जैसे कि आप देखते हैं ना मट्ठियाँ फटी फटी होती है ना, तो सेम हमने वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हम मैदे की मट्ठियाँ बनाते हैं, उसी तरीके से। और मैदे की मट्ठियाँ भी मैंने अपने चैनल में पहले बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। मट्ठियाँ भी बनाई हैं मैंने और पापड़ियाँ भी बनाई हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बनी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आटे की जो मट्ठियाँ हैं ये मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, और अक्सर मैं अपने घर में ये बना करके रखती हूँ, क्योंकि जैसे मम्मी को खाना बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। तो आप देखिए आटे में मैंने एक्सेस में पानी नहीं डाला। जितना कि हम रोटी के लिए बनाते हैं ना आटे में, उतना पानी नहीं डालना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कम पानी डालना है जितने में कि हमारा जो आटा ये इकट्ठा हो जाए। क्योंकि भी जो मट्ठियाँ होती है फटी फटी बनती है ना, उसमें जो क्रैक्स होते हैं, तभी तो उसके अंदर जब हम तलते हैं तेल जाता है, अच्छी सी लेयर बनती है और वो अच्छे से खस्ता भी बनती है। तो मैंने छोटी सी देखिए एक लोई ली है, उसे हल्का सा गोल गोल घुमाया, बहुत ज़्यादा नहीं। और जो हथेलियाँ हैं ना, इसके कॉर्नर में रख करके मैं कर रही हूँ प्रेस। तो बेलन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिशनल तरीका यही है, जो हलवाई वगैरह होते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए आप देख रहे हैं ना कॉर्नर, ये देखिए फटे फटे हैं ना, ऐसा रहना चाहिए। इसीलिए हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर बहुत ज़्यादा आप पानी डालेंगे ना, तो ये जब हम इस तरह प्रेस करेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे हम पूड़ी बना रहे हैं, और वो बनेगी भी अच्छी नहीं, वो ऐसे बनेगी बिल्कुल पूड़ी की तरह ही। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना, हमें मट्ठियाँ बनानी हैं। तो बहुत छोटी छोटी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो कि ध्यान देने वाली है और उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो देखिए हाथ में छोटी छोटी सी मैं लोई ले रही हूँ, हल्का सा उसे 1-2 बार हाथ में उसको मल रही हूँ, फिर गोल घुमा के बस हथेली के कॉर्नर में रख के प्रेस कर रही हूँ। और मैं इसलिए आपको ये बार बार दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली देख सकें, क्योंकि मेन चीज़ है यहाँ पर आटा मलने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटी सी लोई ली, उसे हल्का सा हाथ में पहले प्रेस किया और फिर गोल गोल घुमा के उसे इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में नहीं, कॉर्नर में रख करके प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से शेप दी जाती है इस तरीके से। बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कॉर्नर में रख करके ना वो अच्छे से शेप आ जाती है, जैसे एक नेचुरल मट्टी की होती है उसी तरीके से। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाना हमें, और ना ही बहुत ज़्यादा हाथ से इसे मलना है, वरना फिर ये मैंने आपको कहा ना ये रोटी की तरह बन जाएगी। हमें ऐसे नहीं करना, हमें इसको फटाफटा सा रखना है, जैसे कि ये क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर मट्ठियाँ मैं कर चुकी हूँ तैयार, जो कि तलने के लिए रेडी हैं। और भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इन्हीं मट्ठियों को तल लेते हैं और फिर जो बचा हुआ आटा है उससे भी मल लेंगे। तो देखिए ये हो चुकी है ना तैयार। तो मैं आपको एक बार नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लग रही हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी मट्ठियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब करते हैं पहले इन्हें तलने की तैयारी, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पर तेल हमारा बहुत कम गर्म है, यानी हमें मीडियम गर्म नहीं करना। हमें आप देख रहे हैं कि बीच में मैंने छोटी सी लोई डाली है आटे की, और बस इसमें बबल्स आ रहे हैं। ये ब्राउन नहीं हुई है, यानी कि ऐसे ही होना चाहिए, बबल्स आने चाहिए, लेकिन वो डालते ब्राउन नहीं होनी चाहिए। तेल आपका हल्का गर्म होना चाहिए। और फ्लेम जो है ना, अभी तो मैंने यहाँ पर ऊंची रखी हुई है, क्योंकि मैंने इमीडिएट अभी तेल को गर्म किया है, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, हल्का गर्म है। तो सारी मट्ठियाँ डालने के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्लेम को कर दूँगी लो। अगर आपने पहले से ही तेल गर्म कर रखा है तो शुरू से ही आप फ्लेम को लो रखेंगे, क्योंकि लो में ही मट्ठियाँ बनानी है भाई। और बिल्कुल भी टच नहीं करना। देखिए अभी टच नहीं करना, ये अपने आप जैसे जैसे फूल करके ऊपर आएंगी ना सारी की सारी, तो उसके बाद हम इन्हें टच करेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, वरना ये टूट सकती हैं। तो ये देखिए अब सारी की सारी मट्ठियाँ ऊपर तैर करके आ गई है ना अपने आप। तो अब हम इन्हें टच करेंगे और पलट लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही तरफ से हम पूरी तरह से इन्हें ब्राउन करें, ये बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको खस्ता बनानी है ना, करारी बनानी है, खस्ता एकदम बुरबुर होकर टूटे, तो जैसे ये ऊपर आ जाएं तैर करके, तो बस आप इन्हें पलट लीजिएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में इनको पलटते जाएंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। और बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है, फ्लेम का ध्यान रखना है। अगर आपने फ्लेम हाई रखी तो भाई आपकी मट्ठियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, चाहे आपने आटा जितना मर्जी अच्छा मलाओ। तो ये देखिए आप फ्लेम देख रहे हैं ना, बिल्कुल लो रखी है मैंने। इतनी ही लो फ्लेम में सारी मट्ठियाँ जब तक कि 75% यानी कि ऑलमोस्ट तैयार ना हो जाएं तब तक पकानी है, यानी इसी फ्लेम में। तो ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही है ना, बहुत ही अच्छी लो फ्लेम में आराम से पेशेंस रख के आप बनाइएगा। बहुत देर नहीं लगती, जल्दी बन जाती हैं ये। देखिए कितनी अच्छी फूल रही हैं, फर्स्ट क्लास, और क्रैक्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना इनके। और ये देखिए अब कुछ देर पकने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल लग रही है ना मट्ठियाँ, बिल्कुल इसके जो क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं क्लियर, कितने विजिबल है। और ये कॉर्नर से भी क्रैक हैं। तो जैसे नेचुरल मट्ठी होती है हलवाई की दुकान में, सेम उसी तरीके से ये बन करके तैयार होगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी उनसे भी ज़्यादा अच्छी। और अब थोड़ा सा मैंने फ्लेम को यहाँ पर ऊंचा कर लिया है, यानी मीडियम। वो किस लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी मट्ठियाँ पक चुकी हैं, हमें 2-4 मिनट इन्हें और रखना है बस, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब ये देखिए हमारी मस्त खस्ता करारी आटे की मट्ठियाँ हो चुकी हैं तैयार। लग रही ना कितनी ज़्यादा सुंदर, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लग रहा कि ये आटे की हैं या फिर ये मैदे की हैं। भाई बनाने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए और थोड़ी सी आपको टिप्स पता होनी चाहिए, बस बहुत ही अच्छा बन जाती हैं। और हर कोई पहली बार में तो परफेक्ट होता नहीं है ना, हर कोई धीरे धीरे ही बना करके सीखता है। और मुझे तो ये है कि काफ़ी आदत है मैदे की चीज़ें भी बनाने का, और मेरे को पता है आटा जो किस तरह से मला जाता है। तो सेम उसी तरीके से चाहे वो मैदा हो या आटा हो, हम इस तरह मल करके उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा वाला बैच भी मैंने जो डाला था, देखिए ये जैसे ही ऊपर आ गया तैर करके, तो मैं अब इन्हें पलट रही हूँ। तो ये रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे, पहले मट्ठियों को टच नहीं करना। और ये जो बनी हुई मट्ठी है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता है। ये देखिए जैसे ही हाथ में हम तोड़ रहे हैं तो बुरबुर होके ये टूट रही है ना। भाई जब तक मट्ठी इस तरह से बुरबुर होके ना टूटे ना, चाहे वो आटे की हो या मैदे की हो, तो आप ये सोच लीजिएगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी। ये देखिए इसको मैं तोड़ती हूँ, कितनी ईजिली टूट रहा है ना, बहुत ही सॉफ्ट हैं, खस्ता करारी हैं और मज़ेदार हैं। और आटे की हैं भाई तो हेल्दी तो होंगी ना। तो ये जो बचा हुआ बैच था आटा था, तो उसकी भी मैं मट्ठियाँ तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही दूसरा बैच उतरेगा तो हम ये वाली मट्ठियाँ भी डाल देंगे। है ना बहुत आसान।
बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आटा मलते हुए कि हमें मोइन कितना डालना है, उसके बाद गर्म पानी से हमें गूंदना है, और तीसरा हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करनी है, हमको बिल्कुल लो फ्लेम में ही इन्हें ऑलमोस्ट कुक करना है। जैसे ही ये सारी की सारी फ्राई हो जाएंगी और बस निकालने वाली होंगी, तब फ्लेम को थोड़ा सा हम मीडियम कर देंगे। और जैसे ही हम सारी मट्ठियाँ निकाल लेंगे और दूसरी मट्ठियाँ डालेंगे तो फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। फिर आप बिल्कुल उसको मीडियम मत कीजिएगा क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म होगा। ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। भाई मैं तो आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी मेरी तरह ज़्यादातर आटे की मट्ठियाँ या नमक पारे बनाइएगा। ये देखिए फिर से मैं क्रश करके दिखा रही हूँ। सारी मट्ठियाँ तैयार होने के बाद देखिए कितनी इजीली क्रश हो रही है ना, बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही करारी और बहुत मज़ेदार भी, बहुत टेस्टी है भाई। हर बाइट में आपको यहाँ पर टेस्ट आएगा कसूरी मेथी का भी। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये आटे की मट्ठी का वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। हो सके तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।